हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इधर मैं पौधों में पानी दूंगी। कल पौधों में नहीं दिया पानी। वैसे मुझे डेली देना चाहिए क्योंकि अभी गर्मी का समय है और जब गर्मी ज़्यादा होती है तब तो दिन में दो दो बार पानी देना चाहिए। सुबह भी देना चाहिए, शाम को भी देना चाहिए। सर्दियों में तो चलो चाहे आप 3-3 4-4 दिन पानी मत दो फिर भी चल जाता है, बट अभी तो देखो है गर्मी। और मेरे ये सारे पौधों के लिए मैं खाद भी लगाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। जैसे हर 2 महीने में एक बार थोड़ी थोड़ी मैं पौधों में खाद लगा लेती हूँ, तभी मेरे पौधे आप देख सकते हो 1 साल हो गया है। ठीक है, 1-2 पौधे ख़राब हो गए हैं, इतना तो हो ही जाता है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ साथ में भी मतलब मैंने अपना जो घर के आगे का जो एरिया है ना, यहाँ इस तरीके से पौधे लगा रखे हैं। अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आती है। गमले लगा रखे हैं तो इस तरीके से इनके ना मतलब चाहे आप कितने भी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, लेकिन आपको ना पौधों में पानी देने के लिए तो उठना ही पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा मन नहीं होता था देने का। मैं ऐसे मतलब तबीयत ख़राब हो रखी होती थी मेरी, फिर भी मैं उठती थी हिम्मत करके, फिर पौधों में पानी दे देती थी। और जब मैं उठ जाती थी पौधों को पानी देने के लिए तो फिर मैं घर के काम करने लग जाती थी, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसीलिए काफ़ी हिम्मत मिली है मुझे इन पौधों को देख देख के, और थोड़ा सा लाइवली फील होता है, लगता है क्योंकि पौधों में भी जान होती है, वो भी सांस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, लगता है कि मेरे साथ कुछ हैं जीवित प्राणी जो साथ में मेरे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोने लग रही थी तो फिर मैं शाम को, अब आप कहोगे कि निधि आप बाहर से खाना क्यों लेकर आ रहे हो, तो देखो जब मेरे फादर नहीं खा रहे मेरे हाथ का खाना, उन्होंने कहा है कि वो उनको बाहर का खाना ही खाना है, और मैंने आपको कई बार वीडियो में बोला है कि वो सिर्फ बाहर का ही खाना खाते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं कहा चलो मैं ले आती हूँ, भूखा तो नहीं देखा जाता। और ला के रखे जा रही हूँ, खा कुछ भी नहीं रहे हैं। मतलब तीनों टाइम का खाना इनके पास रख देती हूँ, ये एक टुकड़ा भी नहीं खा रहे हैं खाना, बस सोते रहते हैं। तो इधर देखो मैं रसोई में आ गई थी। रसोई में आने के बाद मैं यहाँ पर दूध गरम कर रही थी। क्या कर रही थी, नहीं सब्जी गरम कर रही थी। पहले तो देखो मैं अपनी सब्जी रोटी बनाई हुई जो मैंने बना रखी थी आलू शिमला मिर्च की, वो लेकर गई। बट आलू गोभी, सॉरी मैं सब्जी भी भूल जाती हूँ, बट वो मना कर दिया उन्होंने, बोलते वो नहीं खाएंगे, बाहर से लेकर आ। फिर मैं बाज़ार गई, बाज़ार से फिर पहले तो मैं पनीर की सब्ज़ी लाई, मतलब पनीर की सब्ज़ी लाई और साथ में जैसे रोटी ले आई थी। फिर वो पनीर की सब्ज़ी जैसे पापा जी फिर रात को बोलते कि नहीं फिर मतलब खाना दोबारा से मंगवा लें, तो फिर रात को फिर मैंने क्या किया, पापा जी बोलते दाल मंगवा ले, तो मैंने दाल फ्राई मंगवाई, फिर मैंने रोटी लेकर आई। मतलब रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं गई हूँ पापा जी के लिए खाना लेके आने, क्योंकि पापा जी घर का खाना खा नहीं रहे थे। घर पे तो बना हुआ था, विहान को तो मैंने घर पे ही खाना खिला दिया था। बट फिर चलो कोई नहीं, फिर मेरे को था कि नहीं, अब पता है क्या होता है, दिक्कत ये हो जाती है कि रात को खाना ना वहाँ बनता भी लेट है। जैसे अब रात का खाना है ना तो 7 बजे मिलता है खाना, 7 से पहले शाम को खाना कहीं भी किसी होटल में नहीं मिलता। लगभग हर जगह या तो लंच मिलता है या डिनर मिलता है, शाम का इवनिंग में नहीं होता है। तो इधर मैं यहाँ पर आई थी, देखो इधर आके फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करी थी। पनीर की मैंने शाही पनीर ऑर्डर करी। मुझे लगा कुछ और ले जाऊंगी फिर पापा जी को पसंद नहीं आएगा, पापा जी बोलेंगे ये क्या ले आई, तो मैंने कहा पनीर दे दो बना के। अब नहीं खाते तो देखो जब तक मेरे फादर यहाँ मेरे साथ रह रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा हर रोज़ खाना बाहर से ही आएगा। दोनों तीनों टाइम का मैं खाना बाहर से लेकर आती हूँ, क्योंकि वो घर पे खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो अब मैं करूँ क्या, ये बताइए आप लोग। ऐसा नहीं है मैं घर पे खाना नहीं बना रही हूँ, बना हुआ होगा, लेकिन देखेंगे भी नहीं, खाने की तरफ भी नहीं देखेंगे, बोलेंगे नहीं खाना मुझे खाना। तो ये देख लीजिए, तो ये खाना है, देखो पनीर की सब्ज़ी है इस तरीके से, ये देखो लेकर आई थी। फिर रात को फिर दोबारा बाद में गई थी। और अभी मेरे पापा जी को जाना तो चाहिए दिल्ली वैसे, क्योंकि उनका काम है, उनको साइन करवाने हैं, क्योंकि उनके साइन के बिना जैसे मेरे भाई का कुछ काम अटका पड़ा है, बड़े भाई का, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। मैं तो आज भी बोला, कल भी बोला, रोज़ बोलती हूँ चले जाओ, क्योंकि मेरे पापा जी के साइन होने ज़रूरी हैं मेरे भाई की छुट्टियाँ एक्सटेंड करवाने में, क्योंकि मेरे पापा जी डिपेंडेंट हैं। बट वो जा नहीं रहे हैं, वो मतलब समझ ही नहीं रहे इस बात को। वो कह रहे मतलब 2-3 दिन हो गए, मैंने तो कहा था कि चलो आप चले जाओ अब, क्योंकि वहाँ बड़े भाई को भी ज़रूरत है आपकी। बट वो अभी देखो, आज का बोला था पहले तो मैंने, फिर बाद में बोलते आज नहीं जाएंगे, आज भी मना कर गए।
अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ बाकी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये पापा जी लेकर आए थे विहान के लिए आइसक्रीम, तो ये देखो ये खाई थी। उसके बाद रात को देखो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था ये बीच का, और मैं फिर आई थी खाना लेने के लिए पापा जी के लिए। पापा जी ने खाया भी नहीं खाना और मेरे को बोलते नहीं तू खाना लेकर आ बाहर से मेरे लिए, मैं घर का नहीं खाऊंगा। तो मैं जाके लेकर आई, क्योंकि आपको पता है मेरा घर हाईवे पे लगता है, तो कई किलोमीटर दूर मैं रात को आई हूँ सिर्फ खाना पैक करवाने के लिए। और फिर खाना मैंने पैक भी करवा लिया, ये देखो दाल फ्राई भी ली, साथ में रोटी भी ली, पराठा भी लिया ये सब। बट फिर इन्होंने खाया भी नहीं, बोलते तुम खा लो, फिर बोलते तुम खा लो मुझे नहीं खाना, बस ऐसे ही मूड पे है इनका। तो यहाँ मैं आई हूँ सुबह सुबह मंडी में, और यहाँ से मैं पहले ले रही हूँ केले। और आज की मेरी ड्रेस देख लीजिए इस तरीके से, कलर देख। तो मैं ये कह रही थी कि ये वी नेक है, देखो वैसे मैं राउंड नेक पहनती हूँ, बट ये वाली वी नेक कुर्ती है इस तरीके से। इसके साथ मैंने पिंक कलर का प्लाजो कैरी किया है, और यहाँ पर मेरे केले ले लिए मैंने, ऐसे दे देती हूँ। तो इधर से मैं किलो सेब ले रही हूँ, देखो पीछे पूरी सब्जी मंडी है ये। नहीं लग रहा हूँ। तो इधर से मैं दूध ले रही हूँ, देखो आधा किलो दूध। तो ये देखिए आप लोग, ये केले लेकर आई थी, एक केला बस मैंने सुबह खाया था, ये 6 केले थे, और ये किलो मैं ये सेब लेकर आई थी। तो पहले तो आप लोग मेरी कुर्ती देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात करूँगी। तो ये देखो, ये कुर्ती के साथ मैंने आपको दिखा दिया, ये प्लाजो है, देखो जेब वाला है, पॉकेट भी है इसमें, इस तरीके से पहनना है। ये देखो इस तरीके से इसका, ये देखो इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, कलर है। बस ये ड्रेस थी मेरी, मैं चेंज करके फिर दूसरी पहनूंगी। हेल्थ वाइज बात करूँ तो अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने वो बर्गर खाया था, उसके बाद मेरा पेट खराब हो गया, तो अब बस डाइजेशन खराब हो चुका है मेरा 2-3 दिन से। तो बस मुझे मतलब इतनी टॉयलेट विजिट्स हो रही है मेरी, मुझे लूज मोशंस लग गए उसकी वजह से, क्योंकि खाना मतलब वो होता नहीं कि बारिश उस दिन इतनी आ रखी थी और मैंने उस दिन खा लिया बर्गर, मेरा मन कर गया बर्गर खाने का, मुझे सूट नहीं करा, मेरा पेट हो गया, एक होता नहीं पेट खराब हो गया मेरा। तो बस इसीलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा हैवी खाना खाना नहीं चाहती हूँ। मैं इसीलिए क्या खा रही हूँ, मैंने अभी सुबह छोटा सा एक केला खाया था, तो बस ऐसे ही अभी देखो, अभी मैं फिर अब लंच की तैयारी भी करनी है मुझे खाने की, क्योंकि अब देखूंगी मैं खाने में सोच रही हूँ, मेरा पता नहीं क्यों आज चावल खाने का मन कर रहा है, दाल चावल, सिंपल चावल जैसे होता है, साथ में एक दाल हो, सिंपल सा सादा सा खाना खाने का जी कर रहा है, तो वो मैं खाऊंगी, बनाऊंगी। अभी थोड़ा घर की साफ़ सफाई भी करूंगी। आज सुबह मैं 7 बजे सो के उठी थी, और ये मेरे इयरिंग्स आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को क्लोजअप से दिखा देती हूँ, आदत नहीं है पहनने की, पहनने तो लग गई है। देखो मेरा कान, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है, मोहरा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है दर्द। पता है जब बाइक चलाती हूँ ना, मैं बाइक चलाते हुए ना ये इतने दर्द करते हैं, जैसे मैं तेज़ चला रही हूँ बाइक और ये पीछे की तरफ हो जाते हैं, ऐसे करके ऐसे खिंचता है ना मेरे कान। मेरे को आदत नहीं है वैसे भी पहनने की, अब काफ़ी टाइम हो गया नहीं पहनती थी, बट अब पहनने लग गई हूँ। आप लोग बोलते हो कि निधि आप अच्छे से रहा करो, अच्छे से कपड़े, अच्छी सी ड्रेसअप हुआ करो, अच्छे लगते हो। और स्पेशली आप लोग मेरी सबसे ज़्यादा ना इस काले रंग की जो मेरी बिंदी है ना, इसकी आप बहुत तारीफ़ करते हो, कहते हो कि निधि आप पे काली बिंदी बहुत अच्छी लगती है, आप लगाया करो। मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक लगा रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम में मैं कलर्स और भी अलग अलग कलर्स की बिंदी भी लगाया करूँगी, बट फ़िलहाल तो मुझे ये ब्लैक वाली अच्छी लगती है। इवन मुझे रेड से ज़्यादा अच्छी लगती है ब्लैक वाली। किस किस को अच्छी लगती है ब्लैक वाली बिंदी, कमेंट करके बताइएगा। साथ में कुछ ज़्यादा नहीं, लिप शेड भी मैं हल्का ही लगाया है, देखो बिल्कुल लाइट कलर का लिप शेड लगा रखा है मैंने वालों, मतलब होठों पे, बस यही वाला सिंपल सा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मैं करती हूँ थोड़ी सी बातें, तो आप लोगों से बहुत ज़रूरी करनी है मुझे। बट यही है ना कि कहते हैं ना कि एक चुप 100 अनार, ये कहावत तो सुनी होगी ना, कि अगर एक इंसान चुप रहता है ना तो चुप्पी में बहुत मतलब वो है ही, मतलब इंसान कहते हैं ना कि देखो जितना देखो हमेशा ना हर चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप झगड़ा करो या किसी के पास जाओ, ये करो वो करो। कई बार क्या होता है ना, आप में हिम्मत चाहिए होती है। देखो आपको ना मतलब आपको साइलेंट रहना भी एक ताकत होती है इंसान की। जब आप इंसान चुप रहना सीखता है,
चीज़ों को मतलब इग्नोर करना सीखता है, तो उसमें भी एक अलग ही ताकत होती है। तो मैं वही चीज़ सोचती हूँ कि नहीं निधि, तुझे चुप रह के, क्योंकि देखो तेरे को निधि सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है निधि कि तेरा बच्चे की भलाई किस चीज़ में है। और मेरे को ये पता है कि निधि अगर तू चुप रहेगी उसमें तेरे बच्चे की भलाई है, क्योंकि तू टेंशन लेगी तो देख तेरे बच्चे का नुकसान होगा, अगर तू चुप रहेगी तो तेरे बच्चे का फ़ायदा है इस चीज़ में। इसीलिए मैं हमेशा चुप रह के सोचती हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं। वैसे भी कहते हैं ना कि जो झुके हुए वृक्ष होते हैं ना, पेड़ होते हैं जो झुक के चलते हैं, वो हवा देते हैं, हवादार होते हैं। और जो खजूर का पेड़ होता है ना, जो ऐसे सीधा रहता है, वो कोई फ़ायदा नहीं करता, वो कोई बेनिफिट नहीं होता ना फिर उसका। कहते नहीं जो इस तरीके के पेड़ होते हैं वो हवा भी नहीं दे सकते हैं, मतलब। तो हमेशा इंसान को थोड़ा झुक के चलना चाहिए। विनम्रता, कहते नहीं, विनम्रता, नम्रता, है ना, स्वीटनेस, ये सारी ना एक क्वालिटी होती हैं, वो होनी चाहिए इंसान में। इंसान को कभी भी किसी के लिए को गलत शब्द कभी अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक बार जो शब्द मुंह से निकल गए वो वापस नहीं आते हैं, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो कभी हमेशा सब शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो, मुंह की वाणी मीठी रखो कि कल को किसी का दिल ना दुखे। तो मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ, इसीलिए मैं अपने चैनल पे भी हमेशा यही रहता है मेरा कि यार शब्द ऐसे बोलो कि किसी का भी, मैं ना गलती से भी, देखो अनजाने में, जानबूझ के तो भूल ही जाओ, जानबूझ के तो मैंने ये सोच रखा है भाई किसी का दिल नहीं दुखाना, गलती से भी नहीं दुखाना है। गलत होता नहीं कि इंसान अनजाने में भी किसी का दिल दुखाए, तो मैं कभी नहीं चाहती कि कभी अनजाने में भी मैं किसी का दिल दुखाऊं। मैं हमेशा सबके साथ मेल मिलाप से, प्रेम प्यार से चलने वाली लड़की हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय।